साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे साहस पर। इंसान का एक मौलिक गुण है, बहुत बेहतरीन गुण है साहस। साहस से उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है, साहस से उसको मंजिल प्राप्त होती है, साहस से उसको सफलता प्राप्त होती है, साहस से वो जीवन में आगे बढ़ता है। और इसी साहस पे आज हम एक कहानी आपको सुनाएंगे और कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट पर। नेपोलियन का अपने जीवन में उसका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में एक अच्छी बात यह है कि किसी भी युद्ध को, किसी भी काम को करने के लिए उसमें अपार अदम्य साहस था। एक बार की बात है, वो एक युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर एक जगह उनका पड़ाव हुआ। उस पड़ाव के पास एक भिखारन आई उससे भिक्षा मांगने के लिए। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ दान चाहिए। तो नेपोलियन ने बोला कि ठीक है, बोलो क्या चाहिए। तो उसने जो भी अपनी इच्छा थी जाहिर की, नेपोलियन ने उसको दिया दान वगैरह। फिर उसने बोला कि बेटा तुम जा कहाँ रहे हो। उसने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक आलपस पहाड़ है, उसके पीछे एक देश है, उसको हमको जीतना है, उससे हम लड़ने आ रहे हैं। तो उस बुढ़िया ने बोला कि बेटा तूने भी दान दिया है, तो मैं तुझे अपना मान के एक बात कहना चाहूँगी कि उस देश को जहाँ तुम जीतने जा रहे हो, उसको पहुँचने के लिए रास्ते में जो आलपस पहाड़ पड़ता है, वो बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है और बहुत ही खतरों से भरा हुआ है। तुम और तुम्हारी सेना उसको पार नहीं कर सकती, तो तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ जो भी गया है वो मर गया है, वो लौट के आया ही नहीं। इतना वो खतरनाक पहाड़ है। नेपोलियन ने कहा कि माता तुम थोड़े से और जेवर लो, जवाहरात लो, और तुमने मुझे बहुत बढ़िया सलाह दी है। और हाथ जोड़ के उससे उसने विदा ले लिया। अब ये बात सुनकर जो उनके सिपह सलार थे, सैनिक थे, सब घबरा गए। उनने कहा, अरे ये आलपस पहाड़ है, इतना खतरनाक है, इसमें जो भी गया है इसको चढ़ने के लिए वो तो वापस आया ही नहीं है, मर गया है, तो हम लोग कैसे उसको पार करेंगे। ये तो बहुत मुश्किल बात है। सेना में बड़ी हलचल मच गई। उनके जो गुप्तचर थे, सिपह सलार थे, वो बोनापार्ट के पास आए और उन्होंने कहा कि सेना बहुत घबराई हुई है और आगे नहीं बढ़ना चाहती है। सेना कह रही कि हम वापस जाएंगे। काफ़ी सारे सिपह सलार भी कह रहे थे कि हम वापस चलेंगे, हम क्यों मौत के मुंह में जाएं। तो नेपोलियन ने कहा, ठीक है हम वापस चलेंगे, लेकिन एक बार उस पहाड़ को देख तो लें कि पहाड़ दिखता कैसा है। नहीं लड़ेंगे युद्ध, नहीं जाएंगे आगे, वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगर आप लोग कहोगे हम वापस आ जाएंगे। तो सेना ने कहा, हाँ ये बात ठीक है। इस बात के लिए सभी राजी हो गए। नेपोलियन अगले दिन अपनी सेना को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में एक पहाड़ आया। लोगों ने कहा, क्या यही आलपस पहाड़ है। नेपोलियन ने कहा, नहीं ये आलपस पहाड़ नहीं है, आलपस पहाड़ तो आगे है, अभी तो हमको चलते जाना है, इसको पार करते हैं फिर देखते हैं कि आलपस पहाड़ कैसा है। भाई हम तो पहाड़ देखने आ रहे हैं, आलपस पहाड़ देखने आ रहे हैं। तो सेना ने उस पहाड़ को चढ़ना शुरू किया। बहुत बड़ा पहाड़ था। करते 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 जब सब लोगों ने पार कर लिया, आगे एक मैदान आया। उस पहाड़ को पार करने के बाद एक मैदान आया और उस मैदान में चलते चलते उनके जो खास सिपह सलार थे, सेनापति थे, उन्होंने नेपोलियन से पूछा कि महाराज ये यहाँ तो मैदान आ गया है, ये आलपस पहाड़ और कितनी दूर है, वहाँ देख के हमें लौटना है। तो नेपोलियन ने बोला, कौन सा आलपस पहाड़। बोले, वो आलपस पहाड़ जिसको हम देखने जा रहे हैं। अरे वो तो कब कब पीछे छूट गया। बोले, पीछे छूट गया। अरे भाई अभी जो इस पहाड़ को आप पार करके आ रहे हो वही था आलपस पहाड़। अब ये सुन के सारी सेना में अचंभा, आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने नेपोलियन की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, वाह मानना पड़ेगा, राजा हो तो ऐसा हो, इतना अदम्य साहस। देखिए आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि
हमको लगता है समस्याएं बहुत बड़ी हैं हमारे जीवन में, इस समस्या को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, इसको दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समस्या के करीब तो जाओ दोस्तों। जब आप उसके करीब जाते हो तब ये पता लगता है कि ये समस्या हमसे बड़ी है या हम इस समस्या से बड़े हैं। एक बहुत बढ़िया गीत चलता है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो मुश्किलें आपसे बड़ी नहीं हैं और इतना भय खाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप जाके तो देखो, फिर ये आप पाएंगे और सचमुच यही पाएंगे कि कोई भी समस्या जीवन की आपके साहस से बड़ी नहीं है। और आपके अंदर अगर साहस है तो किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या, आलपस पहाड़ जैसी समस्या को भी आप बड़ी ही आसानी से पार कर लोगे और समस्याओं को दूर कर लोगे। धन्यवाद।